नीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर जाने। 27वें महाचिंतन के उपलक्ष्य अवसर पर, शुभ अवसर पर आदरणीय सारे हमारे मित्रवर जितने भी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, उन सभी को और आप सभी भक्त, सभी प्रभु प्रेमी, श्री कृष्ण प्रेमी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नामम तिस्कड़ो। बस इतना ही हमने सुन लिया सर से। अब अगली बार अगर आएंगे तो पूरा भाषण ही उसमें तेलुगु में लिख के आएंगे। आप जब बुलाएंगे उस समय हम प्रयास करेंगे, और 2-4 दिनों में तो हम इतना तो समझ ही जाएंगे कि 2-4 शब्द लेके ही जाएंगे। आप अगर हमारा इतना ले रहे तो हमने भी अपना लेना चाहिए। ये लेन देन जब तक चला रहेगा, रात में आते ही 2-4 शब्द तो ऐसे ही बोल दिए, अन्नम टप्पू क्या क्या बोलते हैं, आहारम, ओ बढ़िया। सर दिल की कोई भाषा नहीं होती जनाब, दिल की कोई परिभाषा नहीं है। जहाँ प्यार बसता है, जहाँ प्रेम बसता है, वहाँ सारी भाषा आंखों से बोल जाते हैं, सारे चेहरे बोल जाते हैं, सारा तुम्हारा बर्ताव बोल जाता है। कृष्ण हमारे हृदय में ऐसे ही आएगा। कृष्ण के साथ बातचीत करने के लिए तुम्हें वेद शास्त्र उपनिषद पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृष्ण के साथ तुम्हारी लगन लगनी चाहिए, और जो लगन मीरा की लगी, जो मीरा लगन ईश्वर के साथ सुदामा की लगी, जितने भी भक्तों की अब तक लगी है, उस लगन के जैसा तुम चलोगे, उस पथ पर चलोगे, कृष्ण तुम्हारे जीवन में एक दिन अवतरित हो ही जाएगा। समय नहीं लगेगा। उसको लाने के लिए कोई ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। वैसे जटिलता का विषय मेरा दोपहर का है भगवान कृष्ण का। भगवान कृष्ण का जो शुरुआती दौर है और आखिरी दौर भगवान तक पहुंचने का जो सफर है, उस सफर को आज तक कोई भी भूतकाल नहीं देख सका। आज तक कोई भी भूतकाल कृष्ण को जितना जाना नहीं है, वो सारे अवतारों को जाना होगा कृष्ण लोगों ने, पर कृष्ण को नहीं जाना हुआ। कृष्ण अभी भी अधूरा है। हर किसी ने पकड़ के रखने का प्रयास तो जरूर किया है, पर किसी के पकड़ में नहीं आने वाला एकमेव अवतार कृष्ण है। इसलिए कृष्ण का जानने का जिसने भी प्रयास किया, वो संपूर्णता की ओर अपने आप चला जाएगा, अपने आप चला जाएगा। ये सबसे बड़ी उसकी जीवन की प्राप्ति होगी, ये सबसे बड़ी उसकी जीवन की अचीवमेंट होगी, ये सबसे बड़ी उसकी तसल्ली उसके जीवन में आ जाएगी। इसलिए अभी मैंने जैसे आपको बोला कि दंडवत प्रणाम, ये दंडवत प्रणाम की बड़ी महत्ता है। आपने वो दंडवत शब्द बोलने की बजाय दंड प्रणाम बोल दिया। दोनों शब्द बड़ा मायना रखता है। दोनों शब्द बड़े अच्छे तरीके से पेश करेंगे तो पता लग जाएगा कि दंड प्रणाम में क्या लिखा हुआ है, दंडवत प्रणाम में क्या लिखा हुआ है। इसके लिए आपको महाभारत की ओर ले जाऊंगा। महाभारत में जाइए और युद्ध की शिष्टाई करने के पश्चात कृष्ण अपने महल में आ गए, और आने के पश्चात अर्जुन भी युद्ध के लिए कृष्ण को मांगने के लिए आता है, दुर्योधन भी कृष्ण को मांगने के लिए आता है। बड़ा मधुर प्रसंग है। और दोनों जब आए तो कृष्ण सोए हुए हैं। मराठी लोकांना आहे का बरं का व्यवस्थित? आपली तिकडची हिंदी थोडीशी वेगळी असते। आता ही आमची हिंदी यांच्यासाठी आहे, आपली औरंगाबादी हिंदी थोडीशी वेगळी असते। तेरे घोडे ने मेरा पैर पुचकारा, तसं बोलून चालणार नाही आता आपल्याला। हे लोक आता आपल्याकडे थोडेसे ज्ञानाच्या दृष्टीने बघतायत, म्हणून त्या पद्धतीने आपल्याला बोलावं लागेल। बड़ा मधुर प्रसंग है। कृष्ण लेटे हुए, महाभारत व्यास कहते हैं कि कृष्ण लेटे हुए, और दुर्योधन आके सिर के पास बैठता है साहब, और अर्जुन पैर के पास बैठता है। इसे सीख क्या मिलती है? अहंकार हमेशा सिर पे बैठेगा, विनम्रता हमेशा पैर के पास बैठेगी। जो दंडवत करेगा, जो दंडवत प्रणाम करेगा, वो दंडवत प्रणाम करने वाला आदमी सही रूप से, सुचारू रूप से, सच्चे दिल से विनम्र ही होगा। जिसमें दंडवत करने की पात्रता है, जो दंडवत करने के लायक है, जो दंडवत कर सकता है, जो दंडवत करने का इच्छुक है, वो विनम्र है। विनम्रता का सबसे बड़ा सूचक है कि दंडवत प्रणाम। नहीं तो हमारा दंडवत हाय की तरफ सर ने अभी बोला, हाय हेलो की तरह दंडवत होता है। ये दंडवत की परिभाषा नहीं, ये दंडवत की चेष्टा है, ये दंडवत की मस्करी है, ये दंडवत का लाफिंग स्टाइल है। ये दंडवत नहीं है। जिसके हृदय में परमात्मा है, उसके हृदय से दंडवत प्रणाम की आवाज इतनी मधुरता से आनी चाहिए कि उसको देखते ही सामने वाला भी झुक जाए, सामने वाला भी झुक जाए। ये दंडवत की महिमा है। अर्जुन सिर पर बैठा हुआ है, पैरों के पास बैठा हुआ है, दुर्योधन सिर के पास बैठा हुआ है।
और जैसे ही भगवान उठते हैं, भगवान उठने के पश्चात महाभारतकार कहते हैं कि अर्जुन की तरफ प्रथम नजर गई है। दुर्योधन वहां पीछे देखता है, अर्जुन को पूछा, मित्रवर कैसे आना हुआ, क्या मतलब? प्रभु आप जानी जान है, आप सर्वज्ञ हैं, आप जानते हैं मेरी हृदय की बात आपको सब पता है, आप क्यों पूछने की चेष्टा करते हो? जो भक्त का हृदय होता है, वो भक्त के हृदय को किसी को बताना नहीं पड़ता कि तुम मेरा ये दुख दर्द करो, दूर करो, ये तुम मेरा काम करो, ये काम करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो भक्त है उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती सर, बताने की जरूरत उसको पड़ती है जो विभक्त है, जो विभक्त है, जो अलग हो चुका है, परमात्मा से मामूली रिश्ता रखता है, नॉर्मल रिश्ता रखता है, जिसका नामो नाम का रिश्ता है, जो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर परमात्मा के दर पे आया हुआ है। उसको बताना पड़ता है कि साहब प्रभु मैं तुम्हारे दर पे आया हूँ, मेरा काम बनाओ, मेरा लड़का ठीक करो, लड़की ठीक करो, ब्याह रचा दो, बच्चा होने दो, काम होने दो, नौकरी लगने दो। ये सारा तुम्हारा तब बताना पड़ता है कि जब उससे लगन नहीं है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाए। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद देखा जाएगा। मैंने कल परसों एक अच्छा तो आता बंद करना गायना चाहिए। कल परसों एक वाक्य लिखा था, बाबा हम दर दर घूम रहे, परमात्मा हमसे 800 साल बिछड़ा हुआ है, चक्रधर स्वामी जी 800 साल बिछड़े हुए, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले हमारे से गए हुए। सर हम बोलते हैं ना कि भगवान ने ये लिखा है, भगवान ने जैसा लिखा है वैसा होगा, नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। बात सही ढंग से समझिएगा। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखता तो सबसे बढ़िया भाग्य लिखता साहब। वो ऐसा दरिंदगी वाला, दरिंदे वाला, दर दर घूमने वाला भाग्य ना लिखता। उसकी जो क्रिएशन है वो सबसे सुंदर क्रिएशन होती। उसने अगर हमारा भाग्य लिखा होता तो सबसे बढ़िया भाग्य लिखा होता। उसने ऐसा आलतू फालतू इधर उधर घूमने वाला भाग्य ना लिखा होता। ये जो भाग्य हमने रचित किया हुआ है या प्राप्त किया हुआ है, ये हमारा कर्मों के द्वारा निहित है। इसलिए ये हमारा कर्मों का भाग्य है कि हम ऊपर है, हम नीचे है, हम यहाँ है, हम वहां है। ईश्वर का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ईश्वर कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए, तुमने बीज बोए बबुल का, आम कहां से खाए। बबुल के पेड़ लगाए हुए, कटेर के पेड़ लगाए हुए, अब उसको आम नहीं लग सकते महाराज, आम कभी नहीं लग सकते। जिंदगी ऐसी है। जीवन की परिभाषा जब आप समझोगे, अर्जुन ने जीवन की परिभाषा समझी हुई है, इसलिए अर्जुन पैरों के पास, ईश्वर के चरणों के पास बैठा हुआ है। परमात्मा उठते हैं, अर्जुन की तरफ देखते हैं, अर्जुन कहता है कि महाराज नमस्तुभ्यम। ईश्वर को नमस्कार करना चाहिए, परमात्मा के पास नीचे की तरफ बैठना चाहिए। कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कैसा उठना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, गीता ने बड़े अच्छी तरीके से बताया हुआ है। शुचोदेशम प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। स्थिर आसन होना चाहिए, कुर्सी पे हिलता हुलता आसन नहीं होना चाहिए। स्मरण करने के लिए, जाप करने के लिए ऐसे सोफे पे बैठे हुए, जहाँ सोए वही उठे वही परमात्मा नहीं। शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य, अच्छा आसन होना चाहिए, सुचिरभूत होना चाहिए, और उससे भी बढ़िया तुम्हारा मन सुचिरभूत होना चाहिए। गंगा नहाए कुछ नहीं होगा, दिल नहलाए तो बात बने। दिल को नहलाना जरूरी है, हृदय को सुचिरभूत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रेम गलियति संकरी, जामे दो न समाये, जहाँ हरि बसे वहाँ मैं नहीं, जहाँ मैं बसे वहाँ हरि नहीं। प्रेम गलियति संकरी, प्रेम का जो रास्ता है वो बड़ा छोटा है। उस पे या तो कृष्ण आ सकता है या तो तुम्हारा मैं, अहंकार आ सकता है। किसको लाना ये तुम्हारे हाथ में। और कलयुग में देखिए, जब त्रेता युग, सतयुग, कृतयुग था, उस कृतयुग में राक्षस का नाम था हिरण्यकश्यप। 6 अक्षर का बड़ा बड़ा नाम था, राक्षस भी बड़ा था। छोटा हो गया युग, नीचे आ गया तो नीचे, जैसे त्रेता युग आ गया, त्रेता युग में राक्षस का नाम हो गया रावण। 3 अक्षर हो गए, कम हो गए ना। उसके बाद में द्वापर युग आ गया, द्वापर युग में राक्षस का नाम हो गया कंस। घट गया, राक्षस घट गया, छोटा हो गया। कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस छोटा हो गया, और वो राक्षस है मैं। कलयुग में सबसे बड़ा राक्षस है अहंकार, तुम्हारा मैं।
और हर एक ये बढ़ गया, ये राक्षस ये एक नहीं है। अब कोई महाराष्ट्र में नहीं रहता, कोई तेलंगाना में नहीं रहता, ये हर घर में रहता है। और जब तुम्हारे हृदय का राक्षस मरेगा ना साहब, कृष्ण को आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तुम्हारे हृदय का मंदिर जब बनाओगे, तुम्हारे हृदय में जब तुम सुशिर बोध करोगे, झाड़ू लगाना है तो बाहर बंगले में काम वाली जो है, काम वाला जो है वो झाड़ू लगा के चला जाएगा, कोई बात नहीं है। घर में झाड़ू लगाना बड़ा आसान है। मन मंदिर में झाड़ू लगाए और उस पे कोई अच्छा आसन बिछाए और उस पे कृष्ण को बुलाए, कृष्ण को दंडवत प्रणाम डाले। ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है, सबसे बड़ी प्राप्ति है। जिस दिन तुम्हारे अंदर परमात्मा आ जाएगा, वो सबसे बड़ी तुम्हारी जीवन की संपूर्णता है। जीवन तुमने जो बाहरी तौर पर रखा हुआ है, बंगले के तौर पर रखा है, गाड़ियों के तौर पर रखा हुआ है, अच्छी अच्छी साड़ियों के तौर पर रखा है, मेकअप के तौर पर रखा है, ये जीवन नहीं है जनाब। ये खत्म होने वाला जीवन है। ये टेम्पररी लाइफ है। इट इज एवरीथिंग इज टेम्पररी इन द वर्ल्ड। सारे जहां में सब कुछ टेम्पररी है, सब कुछ टेम्पररी है। बस एक उसका नाम अनंत है। इन्फिनिटी की ओर अगर जाएंगे तो देखा जाएगा उसके अलावा कोई भी अनंत नहीं है, उसके अलावा कोई भी अनंत नहीं है। और एक तुम्हारी अवस्था होनी चाहिए, हिमालय पे चढ़ने के पश्चात या विमान में, प्लेन में, फ्लाइट में बैठने के पश्चात सारा जहां एक जैसा लगता है, लगता है ना। जब कभी फ्लाइट में बैठोगे तो पता लगेगा कि ऊपर जब जाओगे तो सारा जहां एक जैसा लगेगा। तुम्हारी भक्ति की जब सीढ़ी चढ़ जाएगी ना, तो तुम्हें सुख दुख सब एक जैसे लगने चाहिए। सुख सुख दुखे समय कृपा लाभा लाभो जया जय। भगवत गीता इसको बड़ा अच्छा प्रमाण देती है कि तुम जब ऊपर उठोगे ना, तुम भक्ति करते हो, तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तुम्हारे अंदर अगर जीवन की कोई परिभाषा तुमने सीखी है, तो तुम्हारा जीवन इस प्रकार से उठना चाहिए कि तुम्हारे जैसा कोई ना बने, तुम्हारे जैसा कोई ना हो, और तुम्हें देखकर कोई ना कोई ऐसा देखे, ऐसा चले कि उसके जैसा मैंने बनना है। आज के समय में देखा जाए तो हर कोई तुम्हें नस्तनाबूद करने की कोशिश कर रहा है। बाहरी तौर पर तुम्हारे जैसे देखने की सब कुछ तो कोशिश करते हैं। साड़ी एक जैसी नहीं होती है, कपड़ा एक जैसा नहीं होता है, घर एक जैसा नहीं होता है, गाड़ी एक जैसी नहीं होती है। बाहरी तौर पर ये सब मिसमैचिंग है, पर अंदरूनी तौर पर उसके साथ तुम्हारा मैच मेकिंग होना चाहिए। जब अंदरूनी तौर पर मैच मेकिंग हो जाएगा ना साहब, तो तुम्हारा जीवन भले ही ये जीवन नश्वर होगा, पर उसके जैसा, और तुम्हारा जो पड़ाव होगा, अगला पड़ाव होगा, उसको भगवत गीता प्रमाणित करती है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। जहां जाने के पश्चात तुम्हें वापिस आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी अचीवमेंट तुम्हारे जीवन की हो जाएगी। अर्जुन ये बात समझता है, और अर्जुन जब पैरों के पास बैठा, कृष्ण से मांगा, और मांगा भी क्या, तू जो दे सकता है, तू जो दे सकता है वो दे दे, तेरी जो देने की है हैसियत है। इसलिए दुर्योधन को पहले ऑप्शन देता है। प्रभु कहता है कि तुम क्या मांगने आए हो, प्रभु क्या है। प्रभु ने इसलिए पहले ही चाल चली। देखो कृष्ण का बड़ा चरित्र जब देखोगे, स्वरूप जब देखोगे, वो बड़ा रंजक स्वरूप है, मिस्टीरियस। राज वाली बात अगर कोई सीखनी है जीवन में तो कृष्ण से सीखे। अंदरूनी बात अगर कोई सीखनी है तो कृष्ण से सीखे, और मधुरता वाली बात अगर कोई सीखनी है तो कृष्ण से सीखे। वो जब भी आप पोर्ट्रेट में देखोगे, चित्र में देखोगे, वो हंसता हुआ नजर आएगा। सारे उसके पीछे कंटे लगे हुए हैं, दुर्योधन उसके पीछे पड़ा हुआ है, सब कुछ उसके पीछे पड़े हुए हैं। दुर्योधन का इतना पता है कि अर्जुन में कोई ताकत नहीं है। दुर्योधन के पास कर्ण जैसे विद्वान है, रण संग्रामी है, भीष्म जैसे लोग हैं, सब कुछ है। उसको पता है अर्जुन पांडव मेरा कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते, कुछ भी उखाड़ नहीं सकते। पर इसके पीछे ये जो ताकत है ना, ये ताकत बड़ी जहरीली है, ये ताकत बड़ी खतरनाक है। और ये ताकत, ये सुदर्शन की ताकत जिसके भी पीछे आ गई जनाब, जिसके भी पीछे आ गई, उसका बाल बाका नहीं होता, कभी भी बाल नहीं बाका हो सकता। तुम्हारे जीवन की, परसों किसी की मर्सिडीज थी, बड़े विद्वान, बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे, GLA कोई मर्सिडीज का अपग्रेडेड वर्जन था। उसको पूछा कि भाई जी कैसी ये गाड़ी, कहता है इसमें 26 एयर बैग्स है। हमारे साधारण गाड़ियों में 4 होते, किसी में 6 होते, किसी में 8 होते, किसी में 2 होते, कहते 26 एयर बैग है। कहता है इसमें क्या होगा, कहता जब भी कोई हादसा हो जाएगा तो इससे हम बच निकलेंगे। पर एक बात जरूर याद रखिए, तुम जितना भी बचने की कोशिश करोगे ना, उससे आगे के रास्ते उसके पास है।
उसके आगे के रास्ते उसके पास है, इसलिए उससे बचने की कोशिश मत करो, उसके समीप जाने की कोशिश करो। और जब तुम समीप जाओगे तब तुम्हारे अंदर परमात्मा को विराजित होना ही पड़ेगा, विराजित होना ही पड़ेगा। अर्जुन ने जब मांगा, ईश्वर से मांगा तो सबसे बढ़िया मांगा। दुनिया का सबसे उत्तम देने वाला जब सामने बैठा हुआ है तो ऐसा साधारण ऐरा गहरा नहीं मांगना चाहिए। तुम कूड़ा करकट मांगते हो, तुम प्रपंच मांगते हो, तुम संसार मांगते हो, तुम गरीबी मांगते हो, तुम दरिद्रता मांगते हो, तुम अमीरी मांगते हो, तुम गाड़ी मांगते हो, तुम क्या क्या मांगते हो। तुम्हारा मांगना कभी भी नहीं खत्म होने वाला, कभी भी नहीं खत्म। मांगना है तो ऐसा मांगिए कि जो कभी ना खत्म हो, कभी ना खत्म हो। जब एक छोटी सी लड़की, बड़ा अच्छा छोटा सा दृष्टांत है, राजा ने आवाज लगाई कि गांव में जिसको भी कोई मांगना हो मेरे पास आ जाए, जिसको भी कोई मांगना हो मेरे पास आ जाए। तो जिसको जो जो कमी थी, किसी ने बर्तन मांग लिए, किसी ने कपड़े मांग लिए, किसी ने गाड़ी मांग ली, किसी ने जमीन मांग ली, किसी ने घर मांग लिया, किसी ने बंगला, अनेक अनेक प्रकार से मांग ली। छोटी सी बच्ची थी, बच्ची वो भी मांगने के लिए आई थी। और सामने आई तो बच्ची सादा राजा के पास गई और राजा से कहने लगी कि राजा साहब मैं भी मांगने आई। राजा कहता बेटा ये सारा प्रदर्शन लगा हुआ है, तुझे जो मांगना है मांग ले, तुझे जो मांगना है मांग ले। राजा साहब मैं ये चीज मांगने नहीं आई। फिर क्या मांगोगे बेटा? मांगो जो मांगना है। मैं आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। राजा को उसने कहा कि मैं आपकी गोदी में बैठना चाहती हूँ। वो राजा के गोदी में जैसे बैठ गई और राजा ही उसका हो गया ना। अब उसको किसी संसार की क्या जरूरत है, सब उसका हो गया। जब राजा के गोदी में बैठी हुई है तो राजपाट उसका है, सब कुछ उसका है। तुम्हें जगह मिल रही है, बस वो जगह तुम्हें चुननी नहीं आ रही है। जगह का चुनाव तुम्हारे दिल से नहीं हो रहा है। इसलिए अर्जुन ने जो चुनाव किया ना उसका परिणाम बड़ा अच्छा है। और अर्जुन का चुनाव जो है, सही ढंग से गीता को आप पढ़ेंगे, महाभारत को आप सुनेंगे तो पता लग जाएगा। अर्जुन का चुनाव युद्ध जीतने के लिए नहीं है, और कृष्ण का भी अर्जुन के प्रति जो चुनाव है वो भी युद्ध जिताने के लिए नहीं है। बस एक महायुद्धा जब विचलित होगा, जब एक महायुद्धा उस स्तर पे जाकर रोएगा तो उसको मैं उभारने के लिए वहां खड़ा होना चाहिए। ईश्वरीय कार्य है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। ईश्वर किसी को जिताने हारने के लिए नहीं आता। कंस को मारना उसके अरे नाखून के बराबर, बाल के बराबर बात है। वो ऊपर से भी रिमोट हिला सकती है, उनको मार सकता है। उसने वहां से उनको मारने के लिए अवतार नहीं किया। धर्म संस्थापनार्थाय संभवम, धर्म की फिर से स्थापना करना चाहिए, करने के लिए, धर्म को फिर से उजागर करने के। और ऐसे हरे हुए अर्जुनों के लिए वो आता है, ऐसे हरे हुए अर्जुनों के लिए आता है। गीता की सबसे बड़ी निर्मिति जो है वो तुम्हारे हमारे लिए है, तुम्हारे हमारे लिए है। गीता सिर्फ पुस्तक नहीं है, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, गीता जीवन की विद्या है, जीवन की विद्या। इस जीवन विद्या को जिसने भी स्वीकार किया वो फिर आखिर पे जाके उसको पता लग जाता है ईश्वर की परिभाषा क्या है, ईश्वर की परिभाषा क्या है। देखो जगत में सबसे बड़ी बात यह है, जगत में शांति निर्माण करना बड़ा औखा है, बड़ा मुश्किल दुष्कर कार्य। उद्रेक अगर निर्माण करना हो तो 48 घंटे की बात है। 48 घंटे में अर्जुन हरा हुआ उभर गया और महाभारत का युद्ध जीत गया। किसी को उंगली देना हो ना 48 मिनट क्या 2 मिनट भी काफी है, पर किसी को शांत करना है तो बहुत मुश्किल की बात है। इसका उदाहरण दुर्योधन है। भगवान शिष्टाई करने के लिए जाते हैं और ये सारा प्रपंच दुर्योधन का देखकर कृष्ण कहते हैं कि अरे दुर्योधन तू तो बड़ा बचपन में विद्यावंत था, बड़ा ही नामधारी था, बड़ा ही तू होशियार बंदा था, इतना विद्वान होने के बावजूद भी तू ऐसे धर्म करता है 5 गांव भी नहीं दे सकता। अरे धर्म की कुछ परिभाषा तुझे पढ़ती है, आती है? दुर्योधन के शब्द है, शास्त्र कहता है कि जानामि धर्मस्य मे प्रवृत्त। प्रभु मुझे पता है तू योगेश्वर है, तू भगवान है, तू कृष्ण है, तू सब कुछ है, तू अनंत नायक है, सब कुछ है, पर जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति। मुझे सब धर्म पता है, कैसे किसी के साथ बर्ताव करना चाहिए, कैसा किसी को नहीं खाना चाहिए, किसी को दुश्मनी नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, सब पता है। पर जानामि धर्म नच में प्रवृत्ति, मेरी इच्छा नहीं हो रही है अंदर से, मेरी अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है। मैं मंदिर से पास भी गुजर रहा हूँ, मैं मंदिर के पास भी आ रहा हूँ, किसी संत को भी देख रहा हूँ, पर उसकी तरफ देखने की, उसको दान करने की, उसको नमस्कार करने की मेरी इच्छा नहीं हुई है। धर्म जानते हुए भी ना करना ये दुर्योधन है। धर्म जानते हुए भी ना करना ये दुर्योधन है। और प्रभु कहते हैं कि अरे तू पाप भी तो जानता है, किसी को मारने से पाप बढ़ेगा, किसी को मारने से पाप होगा, तो ये भी तो जानता है। कहता जानामि अधर्म नच में निवृत्ति, मुझे पाप करते हुए शर्म भी आती है, पता भी चलता है, पर नच में निवृत्ति, मैं इसको छोड़ नहीं सकता।
ये हमारे अंदर का दुर्योधन मरना चाहिए। और जिस दिन दुर्योधन मर गया उस दिन तुम्हारे अंदर कृष्ण अपने आप आएंगे, उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए तुम्हारे जीवन में सल्लागार सही ढंग से रखो बरं का बाबांनो। तुमच्या जीवनातला सल्लागार चांगला असला पाहिजे। दुर्योधनाचा सल्लागार शकुनी है, 2 मिनट के लिए उनको भी बता देता, सबको आना चाहिए ना, लाइन में बैठे हुए। तो आमच्या जीवनातला सल्लागार चुकीचा आहे। दुर्योधनाचा सल्लागार शकुनी आहे आणि दुर्योधन वारंवार सल्लागार बदलवतो, वारंवार त्याचा वेळोवेळी सल्लागार बदललेला आहे आणि दुर्योधनाचा सल्लागार बदलल्यामुळे त्याच्या जीवनामध्ये अपयश आलं। अर्जुनाचा सल्लागार शेवटपर्यंत एकच आहे। आखिरी तक कृष्ण का साथ अर्जुन ने छोड़ा नहीं, अर्जुन का साथ कृष्ण ने छोड़ा नहीं। अर्जुन का आखिरी तक सल्लागार कृष्ण है। इसलिए अर्जुन के पास जीत है। और व्यास भी आखिर में कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहां जहां कृष्ण है। ठीक है, वेळ झाला बाबा सांगा। जहां जहां कृष्ण है वहां विजय है, सब कुछ है, श्रीमंती है, वहां अमीरी है, वहां तुम्हारी विलासिता है, ऐश्वर्य है, उपभोग है, समृद्धि है, सब कुछ वहां है जहां यत्र योगेश्वर कृष्ण तुम्हारे जीवन में होना चाहिए। और वो कृष्ण तुम्हारे पास है तो कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं देख नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो भी अमीरी आई है, जो भी संपन्नता आई है, इसका दुरुपयोग मत करो। ये तुम्हारे जीवन में अगर आई है तो ये समाज के उपलब्ध में होनी चाहिए, ये समाज के उपयोग में होनी चाहिए, समाज के लिए होनी चाहिए। और तुम्हारे पास कोई मांगने के लिए भी आता है, कोई सहायता मांगने के लिए भी आता है, कोई अपनी मदद भी मांगने के लिए आता है, उसको नकारो मत। सबसे बड़ी इंसानियत यह है सर, दिन में ही गुड़ पर मक्खियां बैठती है, रात में कभी नहीं बैठती। दिन में ही मक्खियां बैठेगी, गुड़ अगर रखा हो, मीठा अगर रखा हो तो उसमें दिन में ही बैठेगी। तुम्हारे दिन है इसलिए तुम्हारे पास कोई आता है मांगने के लिए, देने के लिए हाथ पीछे नहीं करने चाहिए। कर्ण ने महाभारत के युद्ध में मरते समय में अपना दांत निकाल कर दान किया था। कलयुग में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कुछ है तो वो ज्ञान और दान है। इसको जीवन में उतारना चाहिए। जीवन में जिसके भी जीवन में ऐसा धर्म उतरा वो धार्मिक है। तो मैं धार्मिकता का कोई नाटक रचना जरूरी नहीं है। हम धार्मिकता का नाटक करते हैं, हमारे अंदर धार्मिकता का सिर्फ प्रदर्शन है, हमारे अंदर सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, हमारे अंदर एटिकेट्स नाम की कोई ऐसी चीज बची नहीं है। अगर बची भी है तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पर है, हमने उसको दिखावे के तौर पर रखा हुआ है। धर्म दिखावे वाली बात नहीं है। तुम्हारा सड़ा गला शरीर भी भगवान स्वीकार कर सकता है। इसके लिए प्रमाण गीता कहती है अपिचेत सु दुराचारो भजते मामन। दुराचारी से भी दुराचारी अगर मुझे बचता है तो मैं उसकी सेवा स्वीकार करता हूँ। बाहरी तौर पर एटिकेट्स और बाहरी तौर पर फॉर्मेलिटीज में मत पड़िए। अंदर की बात होनी चाहिए, कुछ तो अंदर की बात होनी चाहिए। जब सामने तू बैठा हुआ है तो तेरे मेरे बीच में हवा भी ना आए, इतनी अगर तुम्हारी भक्ति परिपक्व है, कृष्ण क्यों तुमसे बिछड़े रहेंगे, क्यों बिछड़े रहेंगे। ऐसी परिपक्व भक्ति करने के लिए तुम्हें ऊपर जाना पड़ेगा। गृहस्थ धर्म मिला हुआ है ना, ये भी तुम्हारे अंदर की सबसे बड़ी खासियत है। बहुत से लोग धर्म को कोसते हैं, गृहस्थ धर्म को कोसते हैं कि गृहस्थ धर्म ऐसा है, पाप है, ऐसा है। गृहस्थ धर्म की सबसे बड़ी खासियत साहब एक है कि गृहस्थ धर्म के ऊपर ही इन चारों वर्णों की नींव खड़ी है। चारों वर्ण की इमारत अगर देखी जाए, बिल्डिंग अगर देखी जाए, तुम्हारे वानप्रस्थ की, संन्यास आश्रम की, वो सारी गृहस्थ धर्म के ऊपर खड़ी है। गृहस्थ धर्म बुरा नहीं है, बस तुम्हारा जीना गलत है, तुम्हारी जीवन पद्धति अलग है, तुम्हारा जीवन पद्धति गलत है। तुमने जीने का ढंग ही सीखा नहीं है, तुमने जीवन का ढंग ही सीखा नहीं है। इसलिए अपनी पद्धति बदलो। और तुम्हारे जीवन में जिस समय भी परमात्मा भक्ति या ईश्वर का ज्ञान, परमात्मा का कुछ धर्म, जिस भी दिन आएगा उस दिन तुम्हारा जीवन सुगंधित होने में देर नहीं लगेगी। चंदन के साथ जितने भी वृक्ष आते हैं उनकी टहनियां, उनकी जड़ें, वो सारी सुगंधित हो जाती है। हम इतने सालों से हम अपने धर्म परिवारक के साथ में, धर्म परिवर्तकों के साथ में, धर्म गुरुओं के साथ में, ईश्वर के सन्निधान ग्रंथों के साथ में इतने समय से बैठे हुए, उसके बावजूद भी हमारे अंदर में कोई धर्म की जागृति नहीं हुई, तो हमारे अंदर का दुर्योधन अभी भी जिंदा है, याद रखिएगा, अभी भी जिंदा है। महाचिंतनी का सबसे बड़ा प्रेरणा कार्य यही है। बाबा जी ने 27 साल से, आसान नहीं है, एक लड़की की शादी करने के बाद हम 10 साल उभरते नहीं है।
अभी ये तो तुम्हारे गिने चुने लोग हैं, यहाँ पे कोई बात नहीं है। हमने लाख लाख लोग इस प्रोग्राम में देखे हुए हैं और मैं बड़ा छोटा इसमें सेवक हूँ, दास हूँ। और इस दास पे ऐसी बाबा जी की मेहरबानी है कि वो जहाँ भी मौका मिले वहाँ मुझे लगा देते हैं, आगे ढकेल देते हैं। और मैं भी अपने जी जान से जितना भी प्राण बचे हैं उतना लगा ही देता हूँ। भले ही अपने ऊपर ही घाव आ जाए, भले ही अपने ऊपर तलवार चली जाए, कोई बात नहीं। धर्म का कार्य बाबा जी ने जो शुरू किया है, इसको हमने गुजराती समाज में भी देख लिया, पंजाबी समाज में भी देख लिया, इसको हमने महाराष्ट्र में सारी जगह देख लिया, इसको हमने तेलंगाना में देख लिया। प्रादेशिक बात भले ही अलग तौर पर हो, प्रादेशिक बात भले ही अलग तौर पर हो, पर इंसान तो एक ही है। इंसान तो ऊपर से नीचे तक एक है। तुम्हारे अंदर जिस दिन दुर्योधन राक्षस जिंदा है वो दुर्योधन है, जिस दिन मनुष्य जिंदा है वो अर्जुन है। और मनुष्यता के ऊपर तुम जब चले गए तो तुम्हारे अंदर कृष्ण का पदार्पण हुआ, तुम्हारे अंदर का कृष्ण जिंदा है। समझ लेना चाहिए। महाचिंतनी ने ऐसे बहुत से लोगों को आगे तो ढकेल तो दिया है धर्म में, पर महाचिंतनी ने जीवन विद्या भी सिखाई है, जीवन विद्या सिखाई है। इस जीवन विद्या को तुमने सारों ने अपनाना चाहिए। आप लोग जब इस जीवन विद्या को समझोगे, और ईश्वर का ज्ञान जिस भी व्यक्ति में आ जाता है ना, जिस भी व्यक्ति में, टॉयलेट में जितनी मर्जी गंदी बदबू हो, जितनी मर्जी गंदी बदबू हो, बस एक ओडोनिल लगाने की देरी है। हॉल में जितनी मर्जी गंदी बदबू फैली हो, बस एक अगरबत्ती जलाओ, गंदगी तुम्हारे से हटेगी नहीं। गंदगी हटाने का प्रयास भी मत करो, पाप तुम्हारे से छुपेगा नहीं, कभी कभी नहीं छूट सकता पाप। पापात्मा पाप संभव, पाप ही हमारे से संभावना है, पाप कभी नहीं छूटेगा। पर उसके ऊपर तुम्हारे पुण्य की अगरबत्ती जलनी चाहिए। उसके ऊपर तुम्हारा पुण्य जिस दिन भी चलना शुरू हो जाएगा, उस दिन वो सारा जीवन महक जाएगा, खुशबू फैल जाएगी, खुशबू फैल जाएगी। जीवन में प्रेम से रहना बहुत जरूरी है। प्रेम से रहना, हम हर व्यक्ति के साथ झगड़ कर, हर व्यक्ति के साथ मन मुटाव करके, हर व्यक्ति के साथ हम अपना दिल तोड़कर हम जीवन चला रहे हैं। ये जीवन की तुमने कोई परिभाषा समझी नहीं है। जीवन जीने का ढंग ही हमें आया नहीं है। जीवन जीने का ढंग अगर सीखना है तो गीता सीखी है। दोपहर के सत्र में मैं कुछ बताऊंगा जीवन जीने की कला, जो कृष्ण से सीखनी चाहिए। कृष्ण तुम्हें गीता तो 48 मिनट में बता के चल चुका है, पर उसने सारा जीवन अगर देखा तो उसके ऊपर महाभारत रची गई है। उसके जीवन के ऊपर महाभारत है, उसके तत्व ज्ञान के ऊपर इतना सा ग्रंथ है। उसका तत्व ज्ञान बड़ा छोटा है, पर उसके चलने पलने की जो भाषा है, परिभाषा है, वो हमने सीखनी चाहिए। इसलिए मेरे पीछे बोलिएगा, बाबा जी ने मुझे आज्ञा दी है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम नयनम मधुरम हसीतम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम, ग्वाला मधुरा गोपी मधुरा, ग्वाला मधुरा गोपी मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, यमुना मधुरा वीची मधुरा, असीतम मधुरम वसीतम मधुरम, हसितं मधुरं वसितं मधुरं, मधुराधिपतेरखिलं मधुरम, मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर, जा जमुना के तीर, कबीरा कबीरा क्या कहे, कबीरा कबीरा क्या कहे, जा जमुना के तीर,
प्रेम में, एक एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कवि, बह गए कोटि कबीरा। इतना बड़ा प्रेम का सरोवर कृष्ण है, इतना बड़ा प्रेम का सरोवर कृष्ण है। उसकी सारी चीजें मधुर है, सारी चीजें मधुर है। और शहद के पास जो मक्खी भी चली जाती है, शहद के पास धूल भी चली जाती है, मिठास के पास चीनी में कोई कंकर भी चला जाए वो भी मीठा होता है। हम इतने जिन से अगर कड़वे हैं तो समझ लीजिए कृष्ण की मिठास हमारे जीवन में आई नहीं है, कृष्ण की जीवन में हमारी मिठास आई नहीं है। हमारे जीवन का मधुरपन हम खो चुके हैं। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करे साहब, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करे। अगर बिछड़ना ही है तो झगड़ना क्यों करे, अगर बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करे। हम एक दूसरे को मन मुटाव बनाकर अगर रहते हैं तो हमारे जीवन में कोई प्राप्ति नहीं होगी। हमारे जीवन की अगर प्राप्ति करनी है हमने तो ईश्वर को हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। और उससे बड़ा कोई सुंदर नहीं है इस जगत में, उससे बड़ा कोई सुंदर नहीं है। उसकी सुंदरता के आगे सारी चीजें फीकी है। तुम जिसको भी रूप में देखते हो, रूपवान देखते हो, सुंदर देखते हो, ये आर्टिफिशियल है, ये सारा बनावटी है, ये सारा कृत्रिम है, ये सारा बनावटी है। लैला मजनू की स्टोरी बड़ी छोटी सी कहानी में बताता हूँ। मजनू को राजा ने बुलाया। राजा कहता है कि अरे लैला तो बड़ी बेड़ी है, बेड़ी है नहीं बदसूरत, लैला बड़ी बेड़ी है, कुरूप है, वो सुंदर कुछ भी नहीं लगती। तूने लैला में ऐसा क्या देखा, लैला में ऐसा क्या देखा। तो कहता महाराज लैला को देखने के लिए लैला मजनू की दृष्टि चाहिए। लैला हर किसी को नहीं दिख सकती। तुम जिसके भी प्रेम में पड़े हो ना वो तुम्हें सुंदर लगता है, वो तुम्हें सुंदर लगता है। उसमें कोई सुंदरता नहीं है। सांसारिक रूप से अगर देखा जाए तो उसमें कोई सुंदरता नहीं है। तुम्हारी पत्नी ही सुंदर नहीं है, तुम्हारा पति भी सुंदर नहीं है, तुम उसके साथ अटैच हो, जुड़े हो, इसलिए वो तुम्हें सुंदर लगता है। जब तुम्हारा अलग होना शुरू हो जाएगा, डिसअटैचमेंट शुरू हो जाएगी, तब तुम बिखर जाओगे तो उसके जैसा बुरा कोई व्यक्ति दिखेगा नहीं संसार में। इसलिए हम प्रेम में है इसलिए सुंदर लगता है। मजनू को पूछा कि तुझे उसमें क्या दिखता है, वो कहता है कि महाराज लैला को देखने के लिए मजनू की दृष्टि होनी चाहिए। महाराज ने राजा ने 10 लड़कियां सामने रखी, इतनी सुंदर थी, बढ़िया थी, और कहता है अरे इसमें से कोई चुन ले, इसमें से तो तेरी प्रेमी बन सकती है। और जैसे ही सामने देखी 10 लड़कियों की तरफ मजनू ने आंखें भर भर कर देखा, और 10वीं देखने के पश्चात राजा की तरफ 11वीं आंख से देखता है और राजा को कहता है कि राजा साहब अरे इसमें तो कोई भी लैला नहीं है, इसमें तो कोई भी मेरा प्रियतम नहीं है, इसमें तो कोई भी मेरा जीवन साथी नहीं है। तुम्हारा जीवन साथी जिस दिन तुमने कृष्ण चुन लिया ना, तुम्हें संसारिक व्यक्ति में किसी में भी प्रेम दिखाई नहीं देगा, किसी में भी दिखाई नहीं देगा। बस तुमने उसको सुनना चाहिए। पति परमेश्वर यानी जगतपति जो परमात्मा है, माता धाता पिता वो सब सारे जगत का मालिक है, उसको जिस दिन तुमने चुन लिया तुम्हारा जीवन सफल है। इसलिए अपने जीवन को सफल करने के लिए आपने दोपहर को भी मुझे सुनना है, फिर कहोगे बोर कर रहे आप। तभी दोपहर के लिए भी थोड़ा सा टाइम बचाइए और दोपहर को थोड़ा सा हम भगवान कृष्ण की और बातें करेंगे, क्योंकि वो मधुरता उसके अंदर है होने के बाद। आज तक जगत में सारी चीजों की भूख मिटी है, सारी चीजों की भूख मिटी है, तो मिठास खाने की भूख शुगर होने के पास भी मिटती नहीं है। मिठास खाने की, मीठा खाने की भूख जो है वो शुगर होने के बाद भी मिटती नहीं है। मीठा इतना क्रेविंग करता है, इतना अंदर से जागृति करता है। वैसा ही कृष्ण मीठा है, उसके होठ मधुर है, मुख मधुर है, बाल मधुर है, चलना मधुर है, फिरना मधुर है, गाना मधुर है, सब कुछ मधुर है। ऐसे ही 7-8 साल के बच्चे के पीछे सारा जहां पागल क्यों बना हुआ है, ये दोपहर को हम सुनेंगे। इसलिए आज की सेवा अभी यही समाप्त करता हूँ। 2 शब्द मेरे यही प्रभु अर्पण करता हूँ। धन्यवाद, दंडवत प्रणाम।